बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें मैं आज की एपिसोड में करूँगी वो मेरे लिए बहुत गहरी बातें हैं। आई डोंट नो आप लोग कैसे समझते हैं इस सब को। ये मेरे साथ जो हुआ वो सब मैं बहुत हिम्मत गैदर करके आप सबसे शेयर कर रही हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं किसी से भी नहीं कर सकती। मैं कैसे बताऊँ और क्या बताऊँ, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कैसे बात करनी है या कैसे समझाना है जो मैं फ़ील कर रही हूँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अपनी फ़ीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो अब मैं ट्राई करती हूँ। जब मेरी स्पाइन का हुआ था ऑपरेशन तो तब भी मुझे ओटी में ही होश आ गया था और मुझे उठा दिया था। फिर जब दूसरा स्पाइन का हुआ लाहौर में ही, तब भी मुझे याद है सब कि ओटी में कैसे गई थी और क्या हुआ था। और उसके बाद भी होश जब आया तो मैं एक रिकवरी रूम में थी। पर जब कराची गए थे हम, वहाँ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बता ही नहीं सकती कि क्या क्या हुआ। बहुत बार मेरी लाइफ में ऐसे पॉइंट आए कि मुझे लगता था मेरी बॉडी से जान निकल रही है और मैं बस ख़त्म हो गई और बस ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इतने शदीद दर्द के बाद भी ज़िंदा रहती थी। मैं बहुत वर्स्ट दर्द से गुज़री हूँ इस सारे वक्त में, और ये दर्द एक ऐसी चीज़ है जो आज तक मेरे साथ है। खैर, कराची में फिर जब मेरा ऑपरेट हुआ तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक शीट प्लास्टिक की मेरे ऊपर डाल दी और स्ट्रेचर पर मुझे लेकर जा रहे थे। और बस ओटी में एक लड़की मुझे इंजेक्शन लगा रही थी और उसके बाद मुझे नहीं होश कि क्या हुआ। क्योंकि जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी और मेरे पास एक पीटीसीएल रखा था। मैं अकेली थी। एक साइड टेबल पर एक बेल थी और एक वाटर बॉटल। मुझे दर्द हो रहा था बहुत और मैंने बेल दी तो वो ख़राब थी। फिर मैंने पीटीसीएल पर नंबर लिखे थे, फ़ोन किए तो वो भी ख़राब था। मैंने उस टेबल के नीचे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारे इतने कि कोई सुन ले बाहर, और कोई नर्स कुछ नहीं आया। और मैं चीखती रही कि कोई आ जाए। फिर इतनी देर बाद नर्स आई और उसका बिहेवियर भी इतना बुरा, और ना वो मुझे समझे, मतलब मेरा पेन, और आराम से आके कहती कि क्या हो गया। मैंने कहा कि ये बेल वगैरह तो ठीक करवाएं, मैं कब से चीख रही हूँ। मैं इतना रोई उस दिन उसके सामने और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वो इतने नॉर्मल सब, और वाटर बॉटल इतनी हैवी थी और मैं एक हाथ से साइड से इतनी मुश्किल से ख़ुद से उठाती। और ऑपरेट हुआ हुआ इतना दर्द होता मेरे राइट साइड पर जहाँ शंट है, पूरे बाजू से लेकर पेट तक दर्द जाता था। और मैं ख़ुद से पानी पीती, फुल दर्द होता था। तो खैर हुआ ये कि मेरे पहले भी कोविड के 2-3 बार टेस्ट करवाए थे, बट वो नेगेटिव आए थे। बट इस ऑपरेट से पहले मेरा टेस्ट जब हुआ और वो पॉजिटिव आ गया तो मुझे ऑपरेट करते ही कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और मेरी फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया, मतलब लाइक उनको अलाउ नहीं किया मुझसे मिलना। और कोविड वार्ड में तो कोई पूछे ही ना। वो जो दिन थे कोविड वार्ड में और वो जो वक्त था कि पहले सर्जरीज़ में मेरी फैमिली मेरे साथ होती थी और मेरा ख्याल रखती थी, और ये जो इतनी मेन सर्जरी हुई इसमें मैं बिल्कुल अकेली, मतलब मेरी फैमिली में से कोई अलाउ ही नहीं था वार्ड के रूम में। और मेरी माँ हर रोज़ वार्ड के बाहर आकर बैठ जाती और मिन्नतें करती उनसे कि मेरी बेटी का ऑपरेट हुआ है, मुझे एक बार मिल लेने दो। और मुझे जब होश आया होगा ऑपरेट के बाद तो मुझे कुछ याद नहीं कब नर्सेज़ ने मेरी फैमिली से मेरी बात करवाई पीटीसीएल से ही। और मेरी फैमिली ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बस इतनी सी। हाँ बताओ। चलो ठीक हो जाएगा, ये अभी शुरू में होता है ना, ठीक हो तो जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। कोई भी मसला हो, कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको उधर? कोई कह तो नहीं रहा कुछ? हम्म। ठीक है, कोई भी बात हो आपने उन्हें बताना है। और आप हमारा नंबर याद है ना, हमें बेशक। बाद में फिर मेरा फ़ोन अंदर भिजवाया और मैं अपने घर वालों से, माँ से रो रो कर वीडियो कॉल पर बताती कि मैं अकेली कैसे खाना खाऊं। एक हाथ पर पिकलाइन है और एक साइड पर ऑपरेट हुआ है और मुझे हाई ग्रेड फ़ीवर होता रोज़ रात को, और मैं ख़ुद अपनी लेग्स दबाती। अब इमेजिन करें कि आपको जहाँ इतनी आसाइशें मिली हों, इतने लोग आपका ख्याल करने वाले हों, और एक दिन ऐसा आए कि ऑपरेट के बाद आप अकेले अपनी लेग्स दबा रहे हों, ख़ुद अपना सब कर रहे हों। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि
इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। वो बहुत मुश्किल वक्त था। कुछ एक दो फ्रेंड्स थे जिनसे मैं कॉल पर बात कर लेती थी और बाकी अपनी फैमिली से बात करके बताती थी कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। मैंने बताया मामा को कॉल पर कि मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं कांपती हूँ रात को कि बुखार की वजह से। फिर मामा ने वहाँ वार्ड के गार्ड से रिक्वेस्ट की कि फ़ैन हीटर अंदर भेज दें बेटी के पास, वो रोती है ठंड में बुखार में। 3 टाइम का खाना आता था और मैं खाती ही नहीं थी। एंड दिस इज़ माई पिक्चर आफ्टर माई ऑपरेट। और इतना कम वेट मेरा कभी नहीं हुआ था जो उस टाइम हो गया था। खैर आफ्टर 10 डेज़ मामा की बहुत कोशिश और डॉक्टर से रिक्वेस्ट के बाद मुझे उस एक कमरे से निकाल दिया। और जब मैं निकली मैंने 10 दिन बाद रोशनी देखी, मैंने दुनिया देखी और मेरा माइंड अजीब हो गया था। मैं बता ही नहीं सकती कि उस ब्रेन सर्जरी के बाद मेरा माइंड कितना अजीब हो चुका है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको इसके बाद की डिटेल्स बताऊंगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़।